वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बच्चे में प्राथमिक दांत प्राइमरी टीथ पूर्ण रूप से कितने वर्ष में विकसित हो जाते हैं? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। एट व्हाट एज डू प्राइमरी टीथ कंप्लीटली डेवलप इन अ चाइल्ड? बच्चे में प्राथमिक दांत प्राइमरी टीथ पूर्ण रूप से कितने वर्ष में विकसित हो जाते हैं? फ्रेंड्स बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा 3 वर्ष में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है 3 वर्ष में। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें फ्रेंड्स कि बच्चों में प्राथमिक अर्थात जो दूध के दांत निकलते हैं फ्रेंड्स, ये दांत लगभग 6 महीने की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं और 3 वर्ष की उम्र तक पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ये फ्रेंड्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित करता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें कि जीन पियाजे के थ्योरी के अनुसार या जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित कर लेता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें फ्रेंड्स। ठीक है, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं कई बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, संवेदी ग्रहण अवस्था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट है। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 8 से 12 महीने के बीच बच्चा समझने लगता है कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती हैं और जब वे दृष्टि से बाहर होती हैं। 21 में पूछा गया क्वेश्चन है 2021। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। नवजात शिशु की दृष्टि किस दूरी तक स्पष्ट होती है? जो नवजात जो फ्रेंड्स है शिशु है, ठीक है, इसकी फ्रेंड्स जो दृष्टि है, देखने की जो क्षमता है वो कितनी दूरी तक स्पष्ट होती है? हाउ फार कैन आर न्यूबॉर्न बेबी सी क्लियरली? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। नवजात शिशु की दृष्टि किस दूरी तक स्पष्ट होती है? ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें आप लोग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा 8 से 10 इंच। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा 8 से 10 इंच। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि जन्म के समय नवजात शिशु केवल 8 से 10 इंच की दूरी तक ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, जो सामान्य रूप से माँ के चेहरे की दूरी होती है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एएनएम में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें कि एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत के अनुसार, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक या विकास सिद्धांत के अनुसार 1 से 3 वर्ष की उम्र में मुख्य संघर्ष कौन सा होता है? अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी, व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन चिल्ड्रन एज 1 to 3 ईयर्स? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, स्वायत्तता बनाम संकोच, ऑटोनोमी विया सेम एंड डाउट। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि एरिक्सन के अनुसार 1 से 3 वर्ष की उम्र में बच्चा स्वतंत्रता विकसित करता है। ठीक है, ऑटोनोमी को विकसित कर लेता है। यदि उसे अत्यधिक नियंत्रण में रखा जाए तो संकोच और संदेह उत्पन्न हो सकता है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो फ्रेंड्स हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे
और यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, किसी भी राज्य से आप फ्रेंड्स एएनएम की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु का आदिम परावर्तनी नहीं है? फ्रेंड्स प्रिमिटिव रिफ्लेक्स नहीं है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इन न्यूबॉर्न? गेस करें और पढ़ें क्वेश्चन को जितना हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स आपका राइट होगा, प्लांटर रिफ्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, प्लांटर रिफ्लेक्स। एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्लांटर रिफ्लेक्स एक स्वैच्छिक, ठीक है, वॉलंटरी प्रक्रिया है, जबकि मोरो और ये रूटिंग और ग्रास्पिंग, ठीक है, जबकि मोरो रूटिंग और ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स जन्मजात आदिम परावर्तनी प्रतिक्रियाएं हैं। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ें और आंसर दें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। ठीक है, किस उम्र में बच्चा पहली बार माँ या पापा शब्द स्पष्ट रूप से बोलता है? बताएं फ्रेंड्स, आप पढ़ें और आंसर दें। किस उम्र में बच्चा पहली बार माँ या फिर पापा शब्द स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से बोलता है? एट व्हाट एज डज अ बेबी टाइपिकली से मामा और पापा क्लियरली फॉर द फर्स्ट टाइम? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ें और आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछे गए हैं कई बार। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स सी नंबर आपका राइट होगा। 10 से 12 महीने की उम्र पर जो बच्चा है वो माँ और पापा शब्द को स्पष्ट रूप से बोलता है। एक्सप्लेन को आप देख लें फ्रेंड्स कि शिशु आमतौर पर 10 से 12 महीने की उम्र में माँ या फिर पापा स्पष्ट रूप से बोलना शुरू करता है, हालांकि इससे पहले वह ध्वनियाँ निकाल सकता है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। किस आयु में बच्चा एक पैर पर खड़ा होना और कूदना सीखता है? एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड लर्न टू स्टैंड ऑन वन फुट एंड जंप? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें और आंसर दें। किस आयु में बच्चा एक पैर पर खड़ा होना और कूदना सीखता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, ये 3 वर्ष की उम्र पर। ठीक है, जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है। एक्सप्लेन को देख लें कि 3 वर्ष की आयु में बच्चा संतुलन बनाकर एक पैर पर खड़ा रहना और कूदना सीखता है, या मोटर स्किल्स होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बच्चे की मोटर स्किल्स होती है, ये विकास का महत्वपूर्ण संकेत होता है। ये मोटर स्किल्स विकास का महत्वपूर्ण संकेत होता है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बाल्यावस्था में खेलना किस विकास का संकेत है? बाल्यावस्था में खेलना किस विकास का संकेत होता है? प्लेइंग इन चाइल्डहुड इज एन इंडिकेटर ऑफ विच डेवलपमेंट? बताएं फ्रेंड्स बाल्यावस्था में खेलना किस विकास का संकेत होता है? प्लेइंग इन चाइल्डहुड इज एन इंडिकेटर ऑफ हिज डेवलपमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, सभी एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि खेलना बच्चे में संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या उनकी संरचनात्मक और संचार कौशल को भी बढ़ाता है। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को कि नवजात शिशु में सबसे पहले विकसित होने वाले संवेदी क्षमता कौन सी होती है? जो सबसे पहले विकसित होती है नवजात शिशु में संवेदी क्षमता। विच सेंसरी एबिलिटी डेवलप फर्स्ट इन अ न्यूबॉर्न? बताएं फ्रेंड्स जो सबसे पहले उसकी क्षमता विकसित होती है, ठीक है, संवेदी क्षमता, सेंसरी फ्रेंड्स जो सेंसरी एबिलिटी जो होती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। संवेदी जो क्षमता विकसित होती है क्या होती है वो? तो देखिए फ्रेंड्स वो स्पर्श करने की होती है, टचिंग। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, टच। एक्सप्लेन को आप देख लें
कि जन्म के समय स्पर्श की संवेदनशीलता सबसे अधिक विकसित होती है। शिशु विशेष रूप से चेहरे और मुंह के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से या जल्दी को पहचानता है, स्पर्श को पहचानता है, फ्रेंड, जल्दी पहचान लेता है। ठीक है, शिशु जो है जन्म के समय स्पर्श की संवेदनशीलता सबसे अधिक विकसित होती है, जिससे कि शिशु विशेष रूप से चेहरे और मुंह के क्षेत्र में स्पर्श को जल्दी पहचानता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को, कि किस आयु तक एक बच्चा अपने माता पिता से सबसे अधिक लगाव महसूस करता है। एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड फील द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट टू पेरेंट। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें, क्योंकि सभी सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड हैं। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि किस आयु तक एक बच्चा अपने माता पिता से सबसे अधिक लगाव महसूस करता है। तो फ्रेंड्स, ये 6 से 12 महीने की उम्र पर, जब बच्चा 6 से 12 महीने की उम्र पर होता है तो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा ये अटैचमेंट अर्थात लगाव महसूस करता है। ठीक है, एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि लगभग 6 से 12 महीने की उम्र में शिशु अपने माता पिता के प्रति मजबूत लगाव विकसित करता है और अजनबियों से डरने लगता है। ठीक है, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी होते हैं फ्रेंड्स, उनसे क्या होता है कि उसका डर लगने लगता है। ठीक है, और वो अपने माता पिता के प्रति ज़्यादा लगाव महसूस करता है। ये फ्रेंड्स 6 से 12 महीने की उम्र पर ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारी जो PDF है वो फ्रेंड्स आपको 199 रुपये में आप प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस PDF होंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। अगर क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें कि नवजात शिशु किस ध्वनि को सबसे पहले पहचानता है। विच साउंड डज अ न्यू बॉर्न रिकॉग्नाइज फर्स्ट। नवजात जो शिशु है किस ध्वनि को सबसे पहले पहचानता है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। नवजात शिशु किस ध्वनि को सबसे पहले पहचानता है। पिता की आवाज़, माँ की आवाज़, संगीत या फिर तेज आवाज़ें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये माँ की आवाज़ को नवजात जो शिशु है ये सबसे पहले पहचानता है, माँ की आवाज़, मदर वॉइस। ठीक है, नवजात शिशु कहा जा रहा है कि किस ध्वनि को सबसे पहले पहचान लेता है, तो ये अपनी माँ की आवाज़ को सबसे पहले पहचान लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि नवजात शिशु जन्म से पहले ही गर्भ में अपनी माँ की आवाज़ को पहचानना सीख जाए। ठीक है, जब वो गर्भ के अंदर होता है फ्रेंड्स, ठीक है, माँ के सिकम में होता है, ठीक है, यूट्रस में होता है, तभी फ्रेंड्स ये माँ की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है और जन्म के बाद सबसे पहले माँ की आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में ANM में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को। एक बच्चा सबसे पहले किस सामाजिक कौशल को सीखता है। विच सोशल स्किल डज अ बेबी लर्न फर्स्ट। एक बच्चा सबसे पहले किस सामाजिक कौशल को सीखने का प्रयास करता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। मुस्कुराना, हाथ हिलाना, आंखों से संपर्क बनाना या फिर फ्रेंड्स रोना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, क्राइंग होगा, रोना होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि रोना एक शिशु का पहला सामाजिक व्यवहार होता है जिसका उपयोग वह अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करने के लिए करता है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 13 नंबर क्वेश्चन को। देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सभी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे शिशु में सामाजिक मुस्कान कितनी उम्र में विकसित होती है। ठीक है, सोशल स्माइल, शिशु में जो सामाजिक मुस्कान है, सोशल स्माइल है, ये कितनी उम्र में विकसित होती है। एट व्हाट एज डज अ बेबी डेवलप अ सोशल स्माइल। कब विकसित होने लगती है एक शिशु में सामाजिक मुस्कान कितनी उम्र में विकसित होने लगती है, कब वो मुस्कुराने लगता है। तो फ्रेंड्स ये 6 से जब 8 सप्ताह का होता है तो बेबी मुस्कुराने लगता है। ठीक है, 6 से 8 सप्ताह में बेबी मुस्कुराने लगता है।
चलिए यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स एक्सप्लेन को कि लगभग 6 से 8 सप्ताह की उम्र में शिशु पहली बार सामाजिक रूप से मुस्कुराता है, जो उसकी सकारात्मक जो भावनाएं होती हैं भावनात्मक होता है प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि पढ़ें 14 नंबर क्वेश्चन को। किस उम्र में बच्चा सबसे अधिक जिज्ञासु क्यूरियस होता है फ्रेंड्स? एट व्हाट एज इज अ चाइल्ड मोस्ट क्यूरियस? किस उम्र में बच्चा सबसे अधिक जिज्ञासु होता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। किस उम्र में बच्चा सबसे अधिक जिज्ञासु होता है, क्यूरियस होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी नंबर आपका राइट होगा, ऑप्शन सी। 3 से 4 वर्ष की उम्र में सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स जिज्ञासु होता है, जानने की इच्छा रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि किस उम्र में, यहाँ पे इस उम्र में जो 3 से 4 साल की जो उम्र होती है, बच्चा क्यों, कैसे, जैसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। 3 से 4 वर्ष की जो उम्र होती है फ्रेंड्स, इसमें बच्चा कुछ सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सवाल करता है क्यों, कैसे, जैसे। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछता है और अपने परिवेश के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है। ठीक है, 2023 के बारे में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 को कि बच्चों का सामाजिक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है। चिल्ड्रेंस सोशल डेवलपमेंट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है, बच्चों का सामाजिक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो किस पर प्रभावित होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, माता पिता। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, माता पिता। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि शिशु के प्रारंभिक सामाजिक विकास में माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, कोई भी कैंडिडेट हो। ठीक है, जो भी फ्रेंड्स आप तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, 79 85 47 30 42। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। पढ़ें और आंसर दें कि किस विकासात्मक चरण में बच्चा आत्मनिर्भरता सीखता है, इंडिपेंडेंस सीखता है? एट विच डेवलपमेंट स्टेज डज अ चाइल्ड लर्न इंडिपेंडेंस? किस विकासात्मक चरण में बच्चा आत्मनिर्भरता सीखता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्रारंभिक बचपन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, बच्चा क्या करता है फ्रेंड्स, प्रारंभिक बचपन में फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस सीखता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता को सीखने की कोशिश करता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को फ्रेंड्स देख लें कि 2 से जो 6 वर्ष की उम्र है, इसमें बच्चा आत्मनिर्भरता को सीखता है और जैसे खुद से खाना पकाना, कपड़े पहनना, खुद से खाना बनाना, कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें सीखता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े 17 नंबर क्वेश्चन को फ्रेंड्स और आंसर दें कि बच्चा किस उम्र में मैं और मेरा शब्दों का उपयोग करना शुरू करता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बच्चा किस उम्र में मैं और मेरा शब्दों का उपयोग करना शुरू करता है? एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग आई एंड माइन? ठीक है, इनका फ्रेंड्स उपयोग करना शुरू कर देता है, किस उम्र में शुरू करता है? सभी फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी पूछे गए क्वेश्चन है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी फ्रेंड्स राइट होगा, 2 से 3 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, 2 से 3 वर्ष की उम्र में। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि 2 से 3 साल की उम्र में बच्चा मैं और मेरा जैसे शब्दों का उपयोग करना शुरू करता है, जैसे कि आत्मचेतना को दर्शाता है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ें और आंसर दें कि किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक विकास के लिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल फ्रेंड्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सिद्धांत दिया था। विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज्ड दी साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी? बताएं फ्रेंड्स ये किसने दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक विकास के लिए साइकोसोशल, ठीक है, यहाँ पे साइकोसोशल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट सिद्धांत को दिया था? विच साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, विच साइकोलॉजिस्ट, कौन से साइकोलॉजिस्ट थे फ्रेंड्स जिन्होंने प्रपोज किया थी कि द साइकोसोशल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी? जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन या फिर BF स्किनर?
तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एरिक एरिक्सन ने दिया था। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट सिद्धांत दिया, जिसमें जीवन के विभिन्न चरणों में सामाजिक विकास की व्याख्या दी गई है। ठीक है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 19 नंबर क्वेश्चन को कि एक नवजात शिशु का सामान्य रूप से सर्वप्रथम कौन सा मोटर कौशल विकसित होता है। विच मोटर स्किल इज टाइपिकली दी फर्स्ट टू डेवलप इन अ न्यू बॉर्न। पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स कि एक नवजात शिशु का सामान्य रूप से सर्वप्रथम कौन सा मोटर कौशल विकसित होता है। बताएं क्या होगा। देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, सिर उठाना। ठीक है, लिफ्टिंग दी हेड, सिर को उठाना, ये मोटर रिफ्लेक्सिंग होती है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि जन्म के बाद पहले कुछ हफ्तों में शिशु सबसे पहले अपना सिर उठाने का प्रयास करता है, जो उसकी मांसपेशियों के विकास का पहला संकेत होता है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें कि बच्चों में भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है। ठीक है, विच स्टेज इज मोस्ट क्रूशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। बच्चों में भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 1 से 3 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, 1 से 3 वर्ष। चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें कि 1 से 3 वर्ष की आयु में बच्चा तेजी से शब्द सीखता है और छोटे वाक्य बोलने लगता है, जो भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि फ्रेंड्स आप कोई भी कैंडिडेट जो कि फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। ठीक है, यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप क्लास लेना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप दोनों माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर फ्रेंड डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमारी जो PDF है वो 450 प्लस PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हो ANM की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और फ्रेंड्स क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।